न्यूज ब्लास्ट में सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की, जिसकी नब्ज टटोलेंगे सीएम अशोक गहलोत। 4 अगस्त को अहमदाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री गहलोत। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें अहम जिम्मेदारी दी है। सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर पहली बड़ी बैठक लेंगे। 4 अगस्त को पहुंचेंगे। प्रभारी के रूप में गुजरात का गांव-गांव नाप चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब फिर से गुजरात के मूड का पता लगाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस बार है सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी उनके पास। राजस्थान के कई कांग्रेसी नेताओं को भी जिम्मेदारी मिली है और ऐसे में अहमदाबाद में बैठक कर चुनावी रणनीति बनाएगी। और गुजरात में अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर फोकस की, तो कांग्रेस ठोस रणनीति बना रही है, जिससे आप नहीं तोड़ पाए वोट बैंक, सेंधमारी आप नहीं कर पाए। गुजरात में कांग्रेस का आधार वोट अभी तक मजबूत है। भले ही सत्ता में आए कांग्रेस को बीते साल कई सालों बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके ट्राइबल, दलित, कोली, क्षत्रिय और मुस्लिम साथी ओबीसी का एक हिस्सा मिलता आया है उन्हें। गुजरात में तकरीबन 7% दलित मतदाता हैं और दूसरी ओर मुस्लिम वोटों की संख्या भी बड़ी है। गुजरात में ओबीसी वोटर्स की अगर बात करें तो 50% के करीब ओबीसी वोटर्स हैं। बीते महीनों में आपने कांग्रेस के इस वोट को टारगेट किया था। इस वोट बैंक को आम आदमी पार्टी गुजरात चुनावों के लिहाज से टारगेट करती हुई नजर आई और यही वजह है कि कांग्रेस अब इस अलग रणनीति पर काम कर रही है, जिससे इस वोट बैंक को छू भी नहीं पाए उनके अलावा कोई और पार्टी, और वो और पार्टी के तौर पर एक अन्य विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी है, जिससे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक पर हावी न हो जाए। रीट 2022 पेपर जालौर से वायरल। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षार्थी को खोज निकाला है और चौथी पारी के प्रश्न पत्र को फाड़कर के आरोपी परीक्षार्थी ले गया था। तकनीक के जरिए इस आरोपी को आखिरकार खोज निकाला गया है। इस बार परीक्षा में हर पेपर का अलग से क्यूआर कोड था। सोशल मीडिया पर वायरल इस पेपर के क्यूआर कोड की जब जांच की गई, इसके बाद बोर्ड ने जालौर के परीक्षार्थी सरवन खान को गिरफ्तार किया। लेवल 2 के पेपर में कुछ पन्ने फाड़ करके अपने साथ ये आरोपी ले गया था। कोर्ट में पेश कर आरोपी को अब जेल भेज दिया गया है। प्रदेश में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव है और चुनाव को लेकर छात्र संगठन अपने अपने स्तर में जुट गए हैं तैयारियों को अंतिम रूप देने में। एनएसयूआई एबीवीपी में टिकट को लेकर मारामारी मची हुई है। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा जरिया छात्र संघ चुनाव होते हैं और इतिहास के झरोखे में छात्र संघ चुनाव मौजूदा समय में 9 सांसद विधायक जो कि आरयू के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, डॉक्टर महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, महेंद्र चौधरी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा और उर्फ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, हनुमान बेनीवाल अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर रघु शर्मा, कालीचरण सराफ और अशोक लाहौटी भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। गत 20 साल में अध्यक्ष बने 14 में से 12 को अभी तक टिकट का हालांकि इंतजार है। पुष्पेंद्र भारद्वाज और मनीष यादव विधानसभा चुनाव हार भी चुके हैं। पशुपालकों के लिए नासूर बनता लंपी वायरस। लगातार वायरस ये फैल रहा है मवेशियों में। पश्चिम क्षेत्रों के 11 जिलों में लंपी वायरस अब तक फैल चुका है। जैसलमेर में अब तक 1000 पशुओं की मौत इस वायरस से हो गई है, जबकि श्रीगंगानगर में 14,000 से अधिक गौवंश से संक्रमित हैं। प्रभावित जिलों में 50,000 से अधिक गौवंश संक्रमित हुए हैं, जबकि 3,000 से अधिक पशुओं की मौत का अभी भी आशंका उनकी बनी हुई है। लंपी वायरस का हालांकि देखिए अब तक कोई टीका नहीं है। IVRI वायरस की वैक्सीन इस पर काम कर रही है। केंद्र कहा गोटा पॉक्स का टीका लगाएं, संक्रमण नहीं होगा। केंद्र की ओर से कहना है कि गोटा पॉक्स का टीका मवेशियों को लगा दिया जाए, संक्रमण नहीं होगा, लेकिन इसका अपना कोई टीका इस बीमारी का, लंपी वायरस का अब तक इन पशुपालकों के पास नहीं है। ओवरलोड बिजली दफ्तरों से कम होगा उपभोक्ताओं का भार। कैसे? क्योंकि ऊर्जा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। तय मापदंड से अधिक उपभोक्ता वाले दफ्तरों का विभाजन होगा। जयपुर डिस्कॉम सचिव जगदीश सिंह मूंगा ने इस पर प्रस्ताव मांगे हैं और सभी संभागीय अभियंताओं ने खंड, उपखंड और उपकार्यालय को लेकर के उनसे प्रस्ताव मांगे गए। सभी अधिकारियों को 3 अगस्त शाम 5 बजे तक ये प्रस्ताव भेजने हैं। इन प्रस्तावों की समीक्षा के बाद सरकार को होगी नए दफ्तरों की सिफारिश। तो बात कर लेते हैं राजस्थान में मानसून के पूर्वानुमान की। अगस्त और सितंबर में भी होगी जुलाई जैसी ही बारिश। कुछ जगहों को छोड़कर 3 से 4 दिन से मानसून ने ब्रेक लिया है। अब एक बार फिर से राजस्थान में कल मानसून एक्टिव होने के आसार है। 2 महीने में कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो बाकी जगह जमकर मानसून बरसेगा। प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिले जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बारां, झालावाड़ में थोड़ी कम बारिश का अनुमान है, लेकिन बाकी जिलों में औसत या फिर इससे भी ज्यादा बारिश की संभावना है।
खास बात इसमें यह है कि इस दौरान दिन रात रहेंगे सामान्य से अधिक गर्म। जुलाई तक ही प्रदेश के कोटे की 67% बारिश अब तक राजस्थान में हो चुकी है। वरिष्ठ जनों को रेलवे देगा खास सम्मान। 75 वर्षीय सेवानिवृत्त 12 रेलवे कर्मियों को रेलवे ये सिल्वर मेडल देगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा निर्णय लिया है। देश भर में 1500 से भी ज्यादा अधिक सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के निदेशक हरीश चंद्र ने सभी जोनल रेलवेज के प्रिंसिपल सीपीओ को निर्देशित किया है। 75 वर्ष की आयु वाले रेल कर्मियों को इससे गोल्डन प्लेटेड सिल्वर मेडल मिलेगा। करीब 2000 रुपए की लागत का 20 ग्राम का ये मेडल होगा। जयपुर के 3, जोधपुर के 6 और साथ ही वर्कशॉप के 1, बीकानेर मंडल के 2 कर्मचारी इसमें शामिल हैं। अजमेर मंडल और वर्कशॉप में कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी 75 वर्षीय नहीं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने माफी मांगी। कहा, महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत के विकास में सभी का योगदान। इससे पहले भी कोश्यारी ने अपने बयान पर सफाई दी थी। कहा, मेरा इरादा मराठियों के अपमान का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस गुजरातियों राजस्थानियों के योगदान की प्रशंसा कर रहा था। दरअसल 29 जुलाई को एक कार्यक्रम के दौरान मेरी ओर से चूक हो गई थी। महाराष्ट्र ही नहीं समस्त भारतवर्ष के विकास में सभी का योगदान रहता है। अब घाटी से बाहर हो सकेगा हिंदुओं का ट्रांसफर। 12 मई से लगातार आंदोलन कर रहे थे हिंदू कर्मचारी। 5 पंडित जूनियर इंजीनियर्स का कश्मीर से जम्मू तबादला हो गया है। 5000 पंडित कर्मचारियों ने फैसला का स्वागत किया है। हालांकि घाटी में काम कर रहे पंडित कर्मचारी अभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित है। कहा, तमाम कोशिशों के बावजूद हिंदू कर्मचारी घाटी में सुरक्षित अभी भी नहीं है, इसलिए घाटी से बाहर ट्रांसफर किए जाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी ढेर हो गया है। दरअसल काबुल में अमेरिका के ड्रोन अटैक में जवाहिरी मारा गया। 9/11 हमले में वांटेड था अल जवाहिरी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उसके मारे जाने की खुद पुष्टि की। एक आधिकारिक बयान रिलीज किया गया। उनकी ओर से कहा, अब जाकर इंसाफ हुआ है। अफगानिस्तान में मिशन कामयाब रहा। यूएस का मिशन अलकायदा सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन में कोई भी नागरिक नहीं मारा गया। आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि $2.5 मिलियन का इनाम था जवाहिरी पर। जानकार सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई कि भारत को इस हमले के बारे में पहले से जानकारी थी और रविवार को ही भारत को ये जानकारी मिल गई थी कि इस तरह का हमला होगा। उसमें आतंकी अल जवाहिरी को मारे जाने की कोशिश की जाएगी। वेस्टइंडीज बनाम भारत T20 सीरीज की बात कर लेते हैं। दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से भारत को शिकस्त दी। भारत ने विंडीज के सामने 139 रन का मामूली सा लक्ष्य रखा था। हार्दिक 31, जडेजा 27 रन और पंत 24 रन तक ही क्रीज पर टिक पाए। कप्तान रोहित शर्मा मैच की पहली गेंद पर ही आउट हो गए। विंडीज के तेज गेंदबाज ओबेड मैकॉय ने 17 रन देकर झटके 3 विकेट और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए विंडीज के लिए भी मुश्किल हुई। अंतिम ओवर में डेवॉन थॉमस ने 10 रन बनाकर की जीत दिलाई। आज रात को 9:30 बजे सीरीज का तीसरा मुकाबला फिर से खेला जाएगा।